हेलो दोस्तों, मेरा नाम करण है और आज मैं आपको अपनी जिंदगी की रुलाने वाली लव स्टोरी बताने जा रहा हूँ। जीवन में जो आप सोचते हो कभी कभी उसका ठीक उल्टा ही आपके साथ हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो स्कूल का दिन था जब मैं एक कल्पना नाम की लड़की को पसंद करता था। उस समय मैं 12th क्लास में था, कल्पना भी 12th क्लास में ही थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। उस समय मैंने अपनी दिल की बात उसे बताई और उसने मेरे प्यार को स्वीकार कर लिया। हम दोनों एक ही बस में स्कूल जाया करते थे। बस में अक्सर मैं उसकी बगल वाली सीट पे बैठा करता था और वो पल मानो मेरे जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। क्लास में लगभग सभी को हमारे प्यार के बारे में पता था। मेरे दोस्त हमेशा कल्पना का नाम लेकर मुझे चिढ़ाया करते थे। कल्पना और मैं लंच के समय साथ में खाना खाते थे और खाते हुए अपने फ्यूचर की बातें किया करते थे। रात के वक्त हम दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते। हम दोनों अपने अपने सपने एक दूसरे को बताते और न जाने बात करते करते कब हमें नींद आ जाती और हम सो जाते थे। कभी अगर मेरे घर में कोई रिश्तेदार आ जाता तो रात को मैं छत पे जाकर बातें करता। यहाँ तक कि मैं ठंड के मौसम में भी छत पे जाकर कल्पना से बातें करता। हम दोनों ने साथ में न जाने क्या क्या सपने देखे थे। शादी, बच्चे और यहाँ तक कि हमने बच्चों के नाम भी सोच रखे थे। स्कूल तक तो हम दोनों की प्यार की कहानी काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही हम कॉलेज में गए तो धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। कॉलेज में आने के बाद कल्पना अब पहले जैसी नहीं रही। वो मुझे अब इग्नोर करने लगी। अब न वो पहले जैसी बातें करती और न वो मेरी तरफ देखती। मैं सोचने लगा ये कल्पना को क्या होता जा रहा है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। एक दिन कल्पना की एक फ्रेंड से मैंने पूछा, देखो ना कल्पना अब मुझसे पहले जैसी बातें नहीं करती, वो अब मुझे इग्नोर करने लगी है। उसकी फ्रेंड ने मुझे बताया कि कल्पना को मैं कॉलेज में तुषार नाम के एक लड़के से अक्सर बातें करते हुए देखती हूँ। शायद मुझे लगता है कल्पना अब उसे पसंद करती है। उसकी फ्रेंड की बातों को सुनकर मेरी दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। मेरा दिमाग कह रहा था कि कल्पना ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन दिल कह रहा था कि नहीं, कल्पना ऐसा नहीं कर सकती। मेरी आंखें नम होने लगी। मैंने अपने आंसुओं को रोका, लेकिन तब भी मैं अंदर से रोने लगा। घर जाकर मैंने कल्पना का फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया। मैंने देखा कि कल्पना ने तुषार को फॉलो किया हुआ है और उसके फोटो पे लाइक और दिल वाले इमोजी का कमेंट भी था। मैंने तुरंत कल्पना को कॉल किया, लेकिन उसने मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया। अगले दिन जब मैं कॉलेज गया तो कल्पना से मैंने पूछा, क्या तुम तुषार को पसंद करती हो? कल्पना ने कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, क्या तुम तुषार को पसंद करती हो, हाँ या ना? कल्पना ने कहा, तुषार और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं। उसने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अब काफी चिड़चिड़ा हो गया था और छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाया करता था। कल्पना अब पहले जैसी नहीं रही, वो अब बिल्कुल बदल चुकी थी। एक दिन मैंने कल्पना को तुषार का हाथ पकड़कर बस में बात करते हुए देखा। मैंने अपने फ़ोन से उन दोनों का फोटो क्लिक कर लिया। कॉलेज खत्म होने के बाद मैं कल्पना के पास गया और उससे कहा, कल्पना 2 मिनट मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। कल्पना ने कहा, हाँ बोलो, क्या बात करनी है? मैंने बोला, तुम तुषार को लाइक करती हो? कल्पना ने मुझे कहा, मैंने तुम्हें कल ही बोला था कि तुषार और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं। तो मैंने कल्पना से कहा, सिर्फ अच्छे दोस्त हो तो ये फोटो देखो, एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्या बातें हो रही थी। कल्पना ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और बोली, हाँ मैं उसे लाइक करती हूँ, तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा, कल्पना हम दोनों स्कूल से एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर ये बीच में तुषार कहाँ से आ गया? कल्पना बोली, स्कूल लाइफ वो हमारा बचपना था, बस वो प्यार नहीं था और हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। मैं अब जा रही हूँ, बाय। हम बस अच्छे दोस्त हैं। ये बोलकर वो बड़ी आसानी से चली गई। मेरे और मेरे फीलिंग्स के बारे में उसने एक पल भी नहीं सोचा। मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया था। उस रात मेरी आंखों में आंसू और नज़रों के सामने वो पुरानी यादें साफ दिखाई दे रही थी। उसकी पुरानी फोटो को देखकर मैं बस रोता रहा। मुझे कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। मेरी भूख प्यास सब मर चुकी थी। मैं बहुत बीमार पड़ गया था। मेरी तबीयत पूरी तरह खराब हो गई थी। मैं कई दिनों तक कॉलेज भी नहीं गया था। रात को जब भी मैं उसे ऑनलाइन देखता तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। जब मैं उसे मैसेज करता तो वो मेरे मैसेज का जवाब नहीं देती थी। मैं बस ये चाहता था कि वो मुझसे बात करे, लेकिन वो मुझे अब भूल गई थी।
कल्पना मेरा पहला प्यार था। लोग कहते हैं कि पहले प्यार को आप कभी भुला नहीं पाते। मैं भी उसकी यादों को नहीं भुला पाया। आज भी जब मैं अपने स्कूल के रास्ते से गुजरता हूँ तो वो पुरानी यादें फिर से ताज़ा होने लगती है। अब कॉलेज में दोस्तों से मुस्कुराते हुए मिलता हूँ, लेकिन अंदर से आज भी दुखी हूँ। अब ये दुख कब कम होगा मुझे नहीं पता। जीवन में जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। आपने सच्चा प्यार किया तो उसका मतलब वो नहीं होता कि सामने वाला भी आपको सच्चा प्यार करेगा। वक्त के साथ इंसान भी बदल जाते हैं और प्यार भी बदल जाता है। दोस्तों, यह एक हॉट टचिंग लव स्टोरी थी। अगर आपको ये लव स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस लव स्टोरी को अपने दोस्तों और रिलेटिव को जरूर शेयर करें और आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।